ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। भगवद गीता 2.40 से 46 ये श्लोक पढ़ेंगे। नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेहा कुरु नन्दना बहुशाखा यरन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाः यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति या विपश्चिता वेदवादरतः पार्थान् नान्यत् अस्तीति वादिनां कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहर्त चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते
त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तु निर्योग क्षेम आत्मा यावनर्दोदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु मन्यस्य विजानता। तो जो 46 श्लोक है इस पर आज चर्चा करेंगे। तो ये एक सीक्वेंस चल रहा है, इसमें भगवान ये जो सिद्धांत है कि किस प्रकार से जो भक्ति मार्ग है उसमें हमको दृढ़ता के साथ प्रयास करना चाहिए, उसको स्थापित कर रहे हैं। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते 2.40 भगवान ने बताया। इहा इहा मतलब इस संसार में, अविक्रम यानी जो प्रयास, नाशो अस्ति इस संसार में कोई भी प्रयास जो शुद्ध भक्ति के मार्ग में किया जाता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। प्रत्यवायो न विद्यते, ना कभी नष्ट होता है, ना उसका जो महत्व है उसका जो फल है कभी कम होता है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, और थोड़ा सा भी प्रयास उस दिशा में करने से त्रायते भय तो भयात, महान भय से रक्षा होती। इसीलिए जो भक्ति करने का प्रयास कैसे करना चाहिए, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेहा कुरुनंदन, व्यवसायत्मिका बुद्धि, वन पॉइंटेड अटेंशन, एकम एकाग्रता के साथ भक्ति का मार्ग में प्रयास करना चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि बहुशाखा अनंतशा, क्योंकि संसार में जो एंजॉय करने की बुद्धि है वो बहुत अलग अलग मल्टी ब्रांच्ड हो जाती है, और कितनी शाखाएं हो जाती हैं, अनंत। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज का अगर एंजॉय करना चाहता है, एक भी उसकी जो भूख की इच्छा आती है, पर वो एक इच्छा अनंत रूप ले लेती है। कोई भी चीज को आप ले सकते हैं, पहले मैंने एग्जांपल दे दी, इसको धन कमाना है, धन का संग्रह करना चाहता है, तो अब वो उसके अनंत, लेकिन उसकी शाखाएं हैं। हाँ, बिजनेस करके कमाना है, पैसे से कमाना है, जॉब से कमाना है, जॉब में भी है तो प्राइवेट जॉब लेना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है। हाँ, बहुत सारा उसमें अनंत शाखाएं उसकी हो जाती है। चोरी करके पैसा आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, ये। इसी तरह किसी भी चीज को आप लेंगे तो देखेंगे उसकी अनंत, जैसे ही हम संसार में भोग की इच्छा करते हो अनंत शाखाएं ले लेती है। भोग है तो ये इसीलिए शास्त्रों में इतना सारा चीज दिया हुआ है भोग के लिए। क्या, याम इमाम पुष्पिताम वाचम, शास्त्र में इतनी सारी चीजें बताई गई हैं। प्रवदंती अविपश्चिता, और अविपश्चिता, अविपश्चिता मतलब जिसकी विवेक बुद्धि जो है वो जागृत नहीं हुई, जो विवेक नहीं है, मैच्योर, तो वो उनके बारे में बताता है। ऐसा कर लो आप तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, मतलब ये संसार में चीजें बेटर हो जाएंगी। लेट्स मेक थिंग्स बेटर, ये उसका मोटो है। अविपश्चिता, जिसने शास्त्र में जो है पढ़ा है लेकिन उससे पेरिफेरल वाली चीज पकड़ ली। वेदवाद रतः पार्थ, वो वेदों में से बताता है, देखो ऐसा करोगे तो, ऐसा करोगे तो हेल्थ ठीक हो जाएगा, ऐसे करोगे तो बुद्धि तीव्र हो जाएगी, ऐसा करोगे तो कोई भी रुका हुआ काम है वो रुकेगा नहीं, अटका हुआ काम तुम्हारा चल जाएगा। वेदवाद रतः, तो काम आत्मना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम। तो ऐसे लोग होते हैं वेदों में से वो चीज निकाल लेते हैं जिससे उनकी जो भौतिक इच्छा है उसकी पूर्ति हो सकती है इस संसार में, और इसके बाद अगर स्वर्ग मिल जाए तो और अच्छा है। क्योंकि अब स्वर्ग की डायरेक्ट फ्लाइट तो चलती नहीं है, पहले तो राक्षस वगैरह अटैक कर देते थे, अब हम लोग एक्सेस नहीं कर पाते। जन्म कर्म फल प्रदान, तो भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति 2.44 में फिर भगवान ने बताया, इसलिए जो भोग और ऐश्वर्य, हमारी जो चेतना है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, इसमें हुक हो जाती है, तो उसके बाहर सोचना मुश्किल हो जाता है। ये तो जैसे मकड़ी के जाले में कोई कीड़ा जो फंस जाता है तो कितना मुश्किल है, वो निकल नहीं पाता है उससे। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, इसी तरह जो प्रसक्त आसक्त हो जाता है एक व्यक्ति उसमें, अपहर्त चेतसा, उसकी जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है वो एब्डक्ट हो जाती है। तो जब चेतना चली जाती है तो प्रैक्टिकली वो हेल्पलेस हो जाता है। जैसे संसार में देखते हैं, कोई व्यक्ति है, कोई वीडियो गेम खेलता है,
वीडियो गेम खेलने में इतना अटैच हो जाता है, फिर वो कितने सारे वीडियो में लोग छोड़ ही नहीं पाते उसको। जानते हैं इससे कुछ होने नहीं वाला उसको, लेकिन छोड़ नहीं पाते। तो ऐसी कोई भी चीज, फोन का एडिक्शन हो जाता है किसी को, व्हाट्सएप का एडिक्शन हो जाता है, सोशल मीडिया का एडिक्शन हो जाता है, छोड़ ही नहीं पाता वो। क्यों? अपहर्त चेतसा, और प्रैक्टिकली उसकी सारी कॉन्शियसनेस उसमें ही चली जाती है, उसकी कॉन्शियसनेस नहीं बचती। ये व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। और फिर वो क्या है, वन पॉइंटेड अटेंशन से स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो नहीं कर सकते। इसलिए 2.45 में बताया कि निर्द्वंदो निर्तत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। अर्जुन, तुम ये जो 3 गुण है, 3 गुणों का जो विषय है उससे ऊपर उठो। तो 3 तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं। कोई तो तमोगुण में एंजॉय कर रहा है। तमोगुण का एंजॉयमेंट क्या है? दूसरों के दुख में उसका एंजॉयमेंट। हाँ, दूसरों के दुख में उसका एंजॉयमेंट है तमोगुण का एंजॉयमेंट। मैंने एग्जाम्पल कुछ डिस्कस किए थे तमोगुणी एंजॉयमेंट के, दूसरों को ट्रबल करके, डिस्ट्रक्टिव एंजॉयमेंट बोलते हैं उसको। रजोगुण का जो एंजॉयमेंट है, रजोगुण में कोई एंजॉय कर रहा है तो बहुत कठिन परिश्रम से काम कर रहा है ये, क्योंकि उसको शो ऑफ करने का, उसको शो ऑफ करना है, दिखाना है लोगों को ये। अब लोगों को दिखाना है तो वो कंपटीशन अनएंडिंग रहता है रजोगुण वाले का, इसलिए उसकी स्पीड स्लो नहीं हो सकती ये। क्योंकि कितना दिखाए कि लोग संतुष्ट हो जाए, उसका कोई लिमिट ही नहीं। हम्म। और रजोगुण वालों को सम्मान चाहिए तो कितना सम्मान, सम्मान तो अनलिमिटेड है, कोई भी सम्मान देगा, पर एक व्यक्ति सम्मान नहीं देगा और डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए रजोगुण में ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, ये रजोगुण का एंजॉयमेंट रहता है। और सतोगुण में एंजॉयमेंट, सतोगुण में भी एंजॉय करते हैं, वो अच्छी फिलॉसफी सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं। निस्त्रय गुण्य भव अर्जुन, अर्जुन को भगवान ने बोला 3 गुणों के ऊपर उठो। नित्य सत्य मतलब इटरनल जो गुडनेस है, भक्ति, भक्ति करो बेसिकली, तुम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे एक्ट करो। गुडनेस के एंजॉयमेंट क्या होता है? गुडनेस का एंजॉयमेंट होता है जैसे कुछ लोकल भी कुछ प्रोग्राम्स कहीं होता है, और कहीं पे तो लोग लोकल भजन गाते हैं। हाँ, आज के डेट में तो लोग मूवी के गाने चला लेते हैं शॉर्ट में, लेकिन पहले कोई भी फंक्शन होता था घर वगैरह में तो उसमें लोकल कुछ गीत गाते थे, कुछ लोकल भजन गाते थे, वो मीनिंगफुल भी रहते थे। ये जो सतोगुणी एंजॉयमेंट है, लेकिन वो भगवान के प्रति समर्पित नहीं होना चाहते, उनको थोड़ा वो अच्छा लगता है। डिवोटीज को भी लोग कहीं बुलाते हैं, मतलब आप कीर्तन कीजिए, आप लोग कीर्तन के लिए बुलाते हैं ना हमको, क्यों? लगता है थोड़ा ये भी अच्छा है, ये फ्लेवर भी थोड़ा अच्छा फ्लेवर है, ये भी होना चाहिए। तो ये सतोगुणी एंजॉयमेंट, भगवान बोल रहे हैं तीनों से ऊपर। निस्त्रय गुण भव अर्जुन। निस्त्रय गुण मतलब 3 गुणों का जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर का सब्जेक्ट, उसके ऊपर का सब्जेक्ट क्या है? भक्ति। भक्ति, हाँ। 3 गुणों में, भक्ति में क्या है? भगवान को एंजॉयमेंट देना है, लेना नहीं है, देना है। और डायरेक्शन अलग है। वो डायरेक्शन क्या है? सेवा का डायरेक्शन है। 3 गुणों में एंजॉयमेंट के तरीके अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन क्या है वो मटेरियल एंजॉयमेंट ही है। सतोगुण में भी क्या है? वो एंजॉयमेंट। सतोगुण वाला व्यक्ति रहता है, वो एंजॉय करता है, दूसरे को कष्ट नहीं देता है, ईमानदारी से जीवन जीता है, किसी से रिश्वत नहीं लिया, किसी को दुख नहीं दिया, थोड़ा बहुत चैरिटी भी करता है। लेकिन क्या है? गोल क्या है? एंजॉयमेंट। ऐसा है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं इससे ऊपर उठो, क्योंकि ये टेम्पररी है। अल्टीमेटली इस लेवल पे क्या है? सब टेम्पररी है। वो झूठ नहीं बोलता है, अच्छे हैबिट्स हैं, लेकिन क्या है? ये टेम्पररी है, वर्ल्ड टेम्पररी है, सब कुछ टेम्पररी है। तो वो थोड़ा सा लेयर स्क्रैच करेंगे तो क्या है? वो जैसे पहले टैटू आता था ना, उसको स्क्रैच करेंगे तो अंदर का दिखता है, उसके अंदर क्या फोटो है। तो ऊपर कैसा है? सेम लगता है ना, वो कुछ गोल्डन सिल्वर उसके ऊपर वो रहता है। तो थोड़ा सा टैटू स्क्रैच करेंगे तो फोटो दिखेगा जो उसके अंदर है ये। तो तमोगुण वाले के अंदर अलग फोटो दिखेगा, रजोगुण वाले के थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे, सब में एंजॉइंग मेंटेलिटी। थोड़ा नीचे स्क्रैच करेंगे तो क्या है? स्पिरिचुअल लाइफ भी प्रैक्टिस करते हैं, उसमें एंजॉइंग मेंटालिटी आ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे अंदर है। तो इसीलिए
प्योर डिवोशनल सर्विस के लिए भगवान ने बोला, प्योर डिवोशनल सर्विस के लिए थोड़ा ट्राई करना चाहिए, जो भगवान को एंजॉयमेंट देना है। तब ये जो 2.46 श्लोक है, इसमें बता रहे हैं यावन अर्थ उदपाने। उदपाने मीन्स कुआं, हाँ, जो कुआं रहता है, सर्वथा संप्लुत ओदके, संप्लुत ओदके, संप्लुत ओदके मीन्स जो संप्लुत भरा हुआ है, उदके जो पानी का कोई रिजर्वायर है, हाँ। यावन अर्थ जो काम कुआं करता है, तो जो बड़ा एक रिजर्वायर है, हाँ, वो सारे काम कर सकता है। तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण अस्य विजानता। इसी तरह तावन सर्वेषु वेदेषु, वेद का जो उद्देश्य है, हाँ, वो व्यक्ति उसको फुलफिल कर सकता है, जो वेद का जो पर्पस है उसको जानता है। वेद के गोल को जो जानता है, वो वेद के उद्देश्य को फुलफिल कर सकता है। ये श्लोक में बताया जा रहा है। उदपाने मतलब जो छोटे छोटे कुएं होते हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। तो छोटे छोटे बहुत सारे कुएं होते थे पहले गांव में, तो वो सारे कुओं का जो पर्पस है, काम है, एक अगर बड़ा रिजर्वायर है पानी का, तो वो फुलफिल कर देते ये। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इसी तरह जो भी जैसे गांव में पहले देखेंगे तो अलग अलग कुएं अलग अलग चीज के लिए, एक में आपको कपड़ा धोना है, एक में पानी पीने का पानी रहता था, उससे लोग पीने का पानी उसके लिए यूज करते थे, एक में कपड़े धोने के लिए यूज करते थे, एक को स्नान के लिए यूज करते थे। तो ऐसे अलग अलग वेल हुआ करते थे। लेकिन अगर एक नदी है तो उसमें सब काम होता है, उसमें लोग नहाते भी हैं, हाँ, उसमें सारा काम वो कर देती है। उसमें कपड़े धोएंगे, गेहूं धोएंगे, सब कुछ कर सकते हैं उसमें। तो फ्लोइंग रिवर है, वो क्लीन रहता है हमेशा। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं जो वेद है, ये 3 गुणों के बारे में बताते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे प्रश्न कर सकता है, जैसे अर्जुन को भगवान ने बोला कि हे अर्जुन, तुम 3 गुणों के परे जाओ। लेकिन शास्त्र का ही आश्रय लेना है, शास्त्र में 3 गुणों के बारे में दिया हुआ है, तो 3 गुणों के परे कैसे जा सकता है व्यक्ति? वेदों में तो 3 गुणों के बारे में इतनी चर्चा की है। तो 3 गुणों के परे जाने का मतलब ये नहीं है कि वेद को छोड़ना है, हाँ, इसका मतलब ये है कि 3 गुणों के बियॉन्ड जो उसका एसेंस है उसको पकड़ना है। जैसे अलग अलग जो कुएं होते हैं, किसी में कोई कपड़ा धो रहा है, पानी किसी से पी रहा है, किसी को किसी और चीज के लिए उपयोग कर रहा है, लेकिन जो नदी होती है वो सारा पर्पस फुलफिल कर देती है। इसी तरह वेदों में 3 गुणों के लिए बहुत सारे इंजंक्शन दिए हैं। इनफैक्ट ज्यादा इंजंक्शन वो 3 गुणों में कैसे एंजॉय करना है उसके लिए ही दिए। लेकिन जो व्यक्ति वेद के उद्देश्य को जानता है, हाँ, कि वेदों का उद्देश्य व्यक्ति को भगवान के पास लेके जाना, ये गोल है, ये उसको लेके जाना है, हाँ। जिससे अलग अलग कुएं हैं, वो क्या है, पानी देने के लिए ही है, हाँ। और नदी में ऑलरेडी इतना सारा क्लीन वाटर है, तो वो फुलफिल कर देता है वो पर्पस। इसीलिए जो व्यक्ति वेद के उद्देश्य को जानता है, वेद का उद्देश्य क्या है भगवान ने बताया 15.15 में भगवत गीता के कौन सा श्लोक है? हम्म, हाँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। तो भगवान ने 15.15 में बताया है, देखो, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वेश, जितने सारे वेद हैं, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, उसका उद्देश्य क्या है? मुझे जानना। वेद के द्वारा मुझे जानना ही उद्देश्य है। वेदांत कृत, कोई बोलेगा आप कैसे बोल सकते हैं कि आपको जानना उद्देश्य है? वेदांत कृत बोले मैंने ही लिखा है, हाँ, भगवान बोले मैंने ही लिखा है। वेदांत कृत केवल लिखा नहीं है, वेदांत विद, मैं ही जानता हूँ, मैं ही जानता हूँ कि उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि मैंने लिखा है और मैं जानता हूँ कि उसका उद्देश्य क्या है। ये तो जो ये एसेंस को समझता है। तो यहाँ पे भगवान 2.46 में, 2.45 में जो पॉइंट है उसको और क्लियर कर रहे हैं। तो 2.45 में बोला कि तुम वेदों के बियॉन्ड जाओ, त्रैगुण ने वेदों में 3 गुण दिए, उसके बियॉन्ड जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि वेदों को त्यागना है,
इसका मतलब जो वेदों में लिखा गया है 80% यही लिखा है। 80% क्या है, ऐसे एंजॉय करना है, ऐसे एंजॉय करना है, वो एंजॉयमेंट का ही दिया है कुल मिला के। लेकिन उसके बियॉन्ड जाओ, उसका जो उद्देश्य है उसको पकड़ो। वो उद्देश्य अगर तुम पकड़ लोगे तो सारा वैदिक लिटरेचर का जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा। वो उद्देश्य क्या है, वो मुझे जानना, ये उद्देश्य, ये तो ये इम्पॉर्टेंट चीज है। 4.31.14 ये श्लोक आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं और इसका परपोर्ट पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर परपोर्ट इसका प्रभुपाद जी ने दिया है। श्लोक फेमस है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा तथेन्द्रियाणाम तथा सर्वारणम अच्युतेज्य। फेमस श्लोक है। यथा तरोर्मूल निषेचनेन, जैसे जो पेड़ होता है उसके मूल, मूल मतलब क्या बोलते हैं, रूट। निषेचनेन, आप पेड़ की जड़ में आप पानी डालते हैं, तृप्यंती, तृप्त हो जाता है क्या, तत्स्कंद, स्कंद किसको बोलते हैं, उसका जो ट्रंक होता है, उसका जो तना होता है उसको बोलते हैं ट्रंक। तत्स्कंद भुज उपशाखा, ये तीन चीजें, स्कंद भुजा और उपशाखा। स्कंद मतलब ट्रंक, भुजा मीन्स जो उसकी एक जो ब्रांच निकल रही है, और उपशाखा मीन्स उससे एक और जो ब्रांच निकल रही है। इसका मतलब क्या बताया जा रहा है, देख 4.31.14 तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वो जो पेड़ है उसकी जड़ में आप पानी डाल रहे हैं, और क्या क्या तृप्त हो रहा है। पहले तो जो पहला डिवीजन रूट के बाद जो उसकी जड़ होती है, उसके बाद पहला डिवीजन क्या है, तना, पेड़ का पहला डिवीजन। तने के बाद दूसरा डिवीजन होता है शाखा, समझ गए, दूसरा डिवीजन क्या है, शाखा। तीसरा डिवीजन शाखा के बाद क्या है, उससे उपशाखा निकल रही है कोई। हाँ, और इसी कोरोलरी को और एक्सपैंड करेंगे, आचार्य बोलेंगे तो अभी उपशाखा से पत्ते हैं वो निकलेंगे, उससे फ्लावर निकलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, केवल एक ही जगह पानी डाल के, एक ही जगह पानी डाल के, यथा तरोर्मूल निषेचनेन, क्या क्या हो रहा है, तृप्यन्ति तत्स्कंद, स्कंद मतलब तना, भुजा उसकी शाखाएं, उपशाखा फूल पत्ती हर जगह पानी पहुंच जाता है। हाँ, तथा सर्वारणम अच्युतेज्य। हाँ, तो जैसे प्राणोपहारा चथेन्द्रियाणा, जैसे जो सारी इंद्रियां हैं वो पोषित हो जाती है जब जो स्टमक में व्यक्ति भोजन डालता है। इसी तरह जब भगवान अच्युत की पूजा करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, भक्ति करते हैं, हाँ, तो उससे सारी चीजें हो जाती, उससे सारी चीजें हो जाती। ये इसका एसेंस है। जड़ में पानी डालेंगे तो सारा पेड़ संतुष्ट हो जाएगा। इसी तरह जब भगवान की भक्ति करते हैं, उसमें व्यक्ति जितना अच्छे से लगता है, सारे पर्पस फुलफिल हो जाते हैं। सारे जो पर्पस हैं उसके सारे कर्तव्य हैं। जैसे बताया, देव ऋषि भूताप नृणाम पितृणाम ना किंकरोयम रणीचराजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तम। हाँ, ये श्लोक है। देव ऋषि भूत, देव ऋषि भूत आप्त पितृणाम नृणाम, ये 6 प्रकार के ऋण होते हैं। हाँ, देवों के प्रति, देवों के प्रति कौन सा ऋण होता है, देवों के प्रति कौन सा ऋण होता है, हाँ, वो इतना सब कुछ दे रहे हैं, बारिश कर रहे हैं, सूर्य आदि देवता जो है। देव ऋषियों के प्रति ऋण, ऋषियों के प्रति कौन सा ऋण है, हाँ, हाँ, ऋषियों ने इतने सारे जो शास्त्र लिखे, हाँ, ये कोई हैरी पॉटर ने नहीं लिखे हैं ये, हाँ, ये ऋषियों ने लिखे हैं, तपस्या करके सत्य को प्रकाशित किया है। तो ऋषियों के प्रति ऋण है। भूत लिविंग एंटिटीज के प्रति ऋण है। इतने सारे लिविंग एंटिटी इकोलॉजिकल बैलेंस में सपोर्ट करती है ना सब। हाँ, सारी जो जीवात्मा है वो इकोलॉजी में उसका कुछ ना कुछ योगदान है। हाँ, देव ऋषि भूत, हाँ, और भूत पे और लिविंग एंटिटीज भी आती है जो उनका योगदान है। आप्त, तो उनके प्रति भी हमारा ऋण, आप्त में रिलेटिव्स, रिलेटिव्स के प्रति भी हमारा योगदान है। हाँ, वो भी करते हैं ना कुछ तो और आप्त नृणाम,
वो जो बाकी समाज है, समाज के प्रति है। बहुत सारी चीज होती है, पार्क बनते हैं, कुएं बनते हैं, स्कूल बनते हैं, लेकिन उसका उपयोग पूरा समाज करता है। इन सबके प्रति ऋण होता है। हाँ, बताया गया है सर्वात मनाया शरणम शरण्यम, पूरी तरह से। लेकिन जो भगवान का शरण ले लेता है, गतो मुकुंदम परिहर्त करतम, सारे ऋण छूट जाते हैं। नहीं तो इसको ऋण पूरा करना बहुत महत्वपूर्ण है उस व्यक्ति का। ऋण छूट जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये सिद्धांत बताया गया है। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति बोले अरे समाज छोड़ो, ये सब मेरा, ये मेरा ऋण, माता पिता के प्रति ऋण ले सब छूट गया, कुछ नहीं, सबके प्रति वो नेगेटिव हो जाएगा, हेटफुल हो जाएगा, ये नहीं है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग ये है कि नेचुरली, हाँ, नेचुरली जैसे जड़ में पानी डालता है व्यक्ति, पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। इसी तरह जैसे जेन्युइनली कोई व्यक्ति जैसे जैसे भक्ति करता है, हाँ, तो उसके नेचुरली, उसके जो रिलेशन है उसमें एक डेप्थ आएगी नेचुरली, जो धीरे धीरे जो चीजें हैं, हो सकता है इमीडिएटली ना दिखे, हाँ, लेकिन थोड़े समय में, हाँ, वो बेस्ट तरह से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल होती है उसकी, बेस्ट तरीके से जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल हो जाती है। हालांकि उसके ऊपर वो डेप्ट नहीं रह जाता ये। तो भगवान को शरणागति करना, ये एक ऐसा चीज है जिससे सारा चीज फुलफिल हो जाता है। वरना अगर व्यक्ति प्रयास भी करे तो इनमें से एक भी ऋण व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता है। माता पिता का ऋण कोई पूरा कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता है। वैसे भी श्रवण कुमार जैसे सेवा करने वाले हैं नहीं आजकल। हाँ, और उतना कोई कर भी दे, माता पिता का ऋण पूरा नहीं कर सकता है। ये रामायण में जब कैकेयी बताती है कि अ, वो जो भगवान के वनवास का लीला है, कैकेयी बोलती है कि ये चाहते हैं, तो दशरथ जी जब कारावास में चले जाते हैं कोप भवन में, और फिर उससे समय पे अ, उस अगले दिन बार्ड्स जो होते हैं, जो ग्लोरीफाई करते हैं राजा को, वो उसका गुणगान करते हैं, लेकिन दशरथ महाराज बाहर नहीं आते, सब लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं। सुमंत्र देखने जाते हैं तो देखते हैं दशरथ महाराज का मुकुट नीचे गिरा हुआ है, वो जमीन पे पड़े हुए हैं, केश बिखरे हुए हैं, बड़े शोकाकुल हैं। तो कैकेयी बोलती है राम को बुलाइए। तो राम जी आते हैं, तो प्रभु राम आते हैं, दशरथ कुछ बोल नहीं पा रहे। तो प्रभु राम बोलते हैं कि पिताजी आप क्यों इतने, क्या हो गया, आप क्यों दुखी हैं? आप दुखी भी रहते थे तो मुझको देख के प्रसन्न हो जाते थे, हाँ, आज इतने दुखी क्यों है? दशरथ जी तो कुछ बोल नहीं पा रहे, इतने दुख में है। क्या क्या बोलते, ये नहीं बोल पाएंगे, मैं बता देती हूँ। ये थोड़ा टेंशन में है। हाँ, तो मैंने तो बोले मैंने इनकी देवासुर संग्राम में रक्षा की थी, इनसे 2 वर मांगे थे, ये उन्होंने बोला था कब, तो उस समय उन्होंने मुझे दिए थे, मैंने कहा था बाद में मांगूंगी, आज मैंने मांग लिए। तो वो 2 वर, लेकिन ये इनको बताने में थोड़ा कष्ट हो रहा है, और वो 2 वर ऐसे उसको थोड़ा कष्ट हो रहा है, इसलिए वो बता नहीं पाएंगे तुमको क्या 2 वर है। तो वो बोलती बताऊं मैं तुमको, प्रोग्राम बोलते हैं बताइए। और देखो तुमको भी, तुमको थोड़ा कष्ट होगा ये, लेकिन अगर तुम इनके पुत्र हो, तुमको पूरा करना चाहिए क्योंकि इन्होंने वरदान दिया। तो राम बोलते हैं अरे माता, इन्होंने जीवन दिया है, इनके लिए मस्तक भी कटा दूं। हम्म, तो पॉइंट ये है कि एक भी ऋण वैसे व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता है। माता पिता का ऋण नहीं कर सकता है, देवताओं का ऋण जो है, ऋषियों का ऋण है, कोई भी पूरा नहीं कर सकता है वैसे। इसीलिए ये सिद्धांत को इस बताया गया है कि भगवान की शरणागति लेना एक ऐसा प्रोसेस है कि जैसे जैसे हम भगवान का शरण लेते हैं तो नेचुरली 2 चीजें होती हैं। पहला क्या होता है कि वो व्यक्ति को पता चलता है, उसका हार्ट सॉफ्ट होता है, और नेचुरली इन सबके प्रति भी वो ज्यादा सेंसिटिव होकर बेस्ट सर्विस कर पाता है। वरना इंडिविजुअली, इसी जो यही जो तात्पर्य है इसका, अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे, बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है, इसके विपरीत अगर कोई करना चाहे, हम्म, तो माता पिता का ऋण भी पूरा नहीं कर पाएगा। उसके बाद रिलेटिव्स को तो मुझे लगता नहीं आज तक कोई संतुष्ट कर पाया है। हाँ, आप किसी का भी कोई फैमिली देख लो, और तुम देख लो कि अगर सारे रिलेटिव संतुष्ट है क्या?
सारे रिलेटिव्स, माता पिता कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है। रिलेटिव्स, आप उसकी शादी में जाओ, एनिवर्सरी में जाओ, एंगेजमेंट में जाओ, बर्थडे में जाओ, वो दुनिया भर की चीजें रहती है, तब भी वो संतुष्ट नहीं होते ये लोग, तो आप उनको भी संतुष्ट नहीं कर सकते ये। तो ये सब क्या है, इसीलिए ये तरीका यही है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, इसके विपरीत अगर कोई प्रयास करता है, इसके विपरीत, तो उल्टा होगा। उदाहरण क्या देते हैं, जैसे आप उधर पेट में भोजन डालेंगे तो पूरी इंद्रियां क्या है, एकदम शक्तिशाली हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई सोचे कि नहीं नहीं, मैं तो आंख में डालूंगा, आंख को अलग खिलाऊंगा, कान को अलग खिलाऊंगा, हाँ, तो क्या है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी कमेंट्री में लिखते हैं, द रिजल्ट विल ओनली बी हैवॉक। आंख में अगर आंख में कड़ी डाल दिया तो ठीक होगा, आंख में अगर मिक्स वेज पनीर, कढ़ाई पनीर डाल दिया, हाँ, कान में अगर गाजर हलवा डाल दिया, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद लिखते हैं, या प्रभुपाद ने परपोर्ट में लिखा है, एक ने लिखा, इट विल ओनली क्रिएट हैवॉक। इसी तरह अगर कोई सोचे पेड़ की एक एक पत्ती को पानी डालूं तो हैवॉक ही होता है, इसीलिए। हाँ, तो लोग सोचते हैं यार कब 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 थोड़ा शांति आएगी, सेटिंग होगी, और लेकिन झगड़ा ही बढ़ता है। क्यों? क्योंकि केंद्र क्या है, केंद्र वही है, ऐसा उसको दूसरी तरह से नहीं कर सकते। तो उन्होंने लिखा, इट इज नीदर नीडेड नॉर फीजिबल, दोनों चीजें, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो पहले के समय में आप देखेंगे, थोड़े पहले जैसे ही जाएंगे, जब लोग धर्म को केंद्र में रखते थे, तो क्या है, अपने आप सारी चीजें होती थी, वो बोलना पड़ता था, वो शास्त्र भी पढ़ते थे, ऋषियों का जो ऋण है वो शास्त्र पढ़ने से जाता है, ऐसा है। शास्त्र भी पढ़ते थे, हवन आदि क्रियाएं भी करते थे, दान आदि देते थे, देवताओं का ऋण रहता है ये। माता पिता की सेवा भी करते थे ये। और जो जॉइंट फैमिलीज वगैरह हैं, वो सब भी जो रिलेशनशिप्स रहते थे, रिलेटिव्स वगैरह, वो भी थोड़ा स्मूथ रहते थे। हाँ, सोसाइटी में भी लोग सब एक दूसरे को जानते थे, सोशल एक फीलिंग था लोगों को, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो बाकी लोग सपोर्ट करने आते थे। आज के डेट में मेट्रो सिटीज में जाएंगे, वो पता ही नहीं है उसको नेबर कौन है, 15 साल से रह रहे हैं। उससे ये उससे ये प्रश्न कर लिया ना अगर एग्जाम में कि नेबर के घर में कितने मेंबर हैं, फेल हो जाएगा। बाजू वाले घर में, ऐसी ऐसी लाइफ है, बॉम्बे पुणे सब देखें, ऐसी लाइफ है। क्यों? क्योंकि धर्म को केंद्र से हटा दिया तो वो एक भी नहीं कर पाता है अच्छे से। पहले धर्म केंद्र में था, ये सब चीजें हो ही रही थी, बाय डिफॉल्ट हो रही थी। और अगर कोई सोचे इंडिपेंडेंटली ये सब कर ले धर्म को हटा के, जो आज की डेट में ट्राई कर रहा है, देखो कितना फेल हो रहा है। आज की डेट में लोग धर्म फॉलो नहीं करते हैं। पहले के माता पिता कम पजेसिव थे, आज के माता पिता ज्यादा पजेसिव। स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसका एक कनेक्शन पिताजी के मोबाइल में, वो देख रहा है मेरा मेरा बेटा क्या कर रहा है स्कूल में। हाँ, इतने पजेसिव है। मतलब आप देखोगे, पहले पहले तो क्या, स्कूल चला गया, कॉलेज चला गया, और पिताजी को पता भी नहीं रहता कौन से कॉलेज में है ये, कौन से कॉलेज में है, कौन सी ब्रांच में, इतना इतना भी नहीं था, कई बार पता रहता था। ऐसे लोग पढ़ाई कर लेते थे। आज के डेट में कितना क्लोज सुपरविजन है, लेकिन आप देखेंगे फिर उतने ही ज्यादा ओल्ड एज होम्स खुल रहे हैं। तो धर्म केंद्र में नहीं है ना, आप चीजों को जोड़ नहीं सकते। और रिलेटिव्स में किससे झगड़े, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें रिलेटिव्स के बीच में झगड़ा ना हो, प्रॉपर्टी का झगड़ा कहीं पे ना हो, कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा ये। तो अब तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन भी इतने स्टेबल नहीं है, बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि धर्म केंद्र है, धर्म के अलावा आप चीजों को नहीं जोड़ सकते। तो ये यहाँ पे भगवान ये सिद्धांत, यथा तरोर मूल निषेच नेना तृप्यंति तस्कंद भुजो शाखा। इसलिए हमको ये समझना चाहिए, वी शुड कॉन्स्टेंटली ट्राई टू प्रैक्टिस प्योर डिवोशनल सर्विस, के लिए ट्राई करना चाहिए हमारे स्तर से, जो भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। हाँ, भगवान को छोड़ के दुनिया में सबको संतुष्ट करने का भी प्रयास करेंगे, हाँ, लेकिन वो होगा नहीं, वो हो नहीं पाएगा। आप थोड़े समय बाद आप देखेंगे वो हो नहीं पाएगा ये। लेकिन अगर आप भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, बाकी चीजें भी हो जाएंगी, और कभी आपको लेमेंट नहीं करना पड़ेगा जीवन, शोक शोक नहीं करना पड़ेगा।
ज्यादातर लोग, अरे मैंने सबके लिए इतना किया, हाँ मैंने इनके लिए इतना किया, हर कोई बोलता रहता है। हाँ, सब रिश्तेदार एक दूसरे को बोलते हैं, अरे हम तो इनके हर फंक्शन में गए थे, इनके इसमें, बच्चों की शादी में, इसमें उसमें, ये ऐसा है। और कितना भी करने के बाद एक चीज इधर उधर हो जाती है इन सब में। हम्म, तो वो जैसे वो होता है ना जो जन्माष्टमी में वो दही हांडी का फेस्टिवल होता है ना, जिसमें ऊपर चढ़ता है, एक आदमी इधर उधर हुआ तो सब सब गिर जाते हैं। वैसे ही हो जाता है, कुछ भी इधर उधर के आदमी सब भूल जाते हैं। तो इसीलिए ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कि धर्म पे फोकस करना, धर्म को अगर केंद्र में रखेंगे तो कहीं पछताना नहीं पड़ेगा जीवन में, धर्म के लिए आचरण करेंगे तो। ये तो ये सेंट्रल पॉइंट है। तो इसके लिए थोड़े पेशेंस की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। जो शास्त्र में लिखा है, वो शास्त्र में जो लिखा है वो नॉलेज का है, अकाट्य है, वो इनफॉलिबल है। हो सकता है हर चीज उसको हमारी हमको अभी समझ ना आए। तो जनरली जब हम धर्म के बारे में किसी की भी चर्चा करते हैं तो उसमें भी लोग बोलते हैं हमारे हिसाब से। प्रभुपा जी ये वर्ड एकदम, प्रभुपा जी हेट करते थे इसको। हाँ, तो बोलते थे लोग वेस्ट में, स्वामी जी आई थिंक प्रभुपा स्टॉप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर थिंकिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर ओपिनियन। अरे तुम्हारे सोचने का क्या क्या वैल्यू है ये। तो जनरली लोग बोलते हैं ना हमारे हिसाब से। किसी प्रोग्राम में गए थे हम लोग, तो जैसे ही थोड़ा बताना शुरू किया गीता 11, अरे स्वामी जी हमारे हिसाब से तो कर्म ही सब कुछ है। मैंने बोला गीता का कितना श्लोक पढ़ा है आपने? बोले नहीं श्लोक नहीं पढ़ा है ज्यादा, लेकिन मेरे हिसाब से कर्म ही सब कुछ है। तो क्या है, ये एक चीज समझने का है कि शास्त्र में जो चीज लिखी है वो परफेक्ट है। हो सकता है हमको इमीडिएटली समझ में ना आए, अच्छा ऐसा करेंगे तो कैसे होगा, लेकिन अगर हम करते रहेंगे टाइम के साथ हमको दिखेगा। शास्त्र कभी फेल नहीं होता है। तो जिसने फॉलो किया है उसने उसको एक्सपीरियंस किया है। ये तो इसलिए ये शास्त्र के में सिद्धांत भगवान स्वयं से बता रहे हैं, ये सिद्धांत है। तो जो प्योर डिवोशनल सर्विस है उसके लिए कॉन्स्टेंटली एक प्रयास करना, जो धर्म के सिद्धांत है उसको करने का कॉन्स्टेंटली प्रयास करना। इमीडिएटली नहीं समझ में आता है कि ये कैसे काम करेगा, लेकिन इवेंचुअली वही चीज काम करती है। वही जो चीज इमीडिएटली नहीं समझ में आता है, इमीडिएटली हम किसी भी शास्त्र में देखेंगे, जो भी भक्तों के जीवन है उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां आई। तो पांडव थे, उनके पिता का मृत्यु हो गया, उसके बाद माद्री जो है वो सती हो गई, उसके बाद वो जिस राज्य में है उसमें इतने सारे उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसके बाद 12 वर्ष का वनवास हो गया, 11 वर्ष का वनवास हो गया, अज्ञातवास हो गया। तो ये सब क्या चल रहा है लाइफ में। तो लाइफ को, किसी भी व्यक्ति के जीवन को डिकोड करना इतना आसान नहीं है। लेकिन सारे समय में जो पांडव थे वो धर्म का आचरण करते रहे, तो वो जंगल में जितना संतुष्ट हैं उतना दुर्योधन महल में संतुष्ट नहीं। महल में भी डिस्टर्ब है, इसलिए उनको डिस्टर्ब करने वो जंगल में आता है बीच बीच में। चित्र, वो महल में भी डिस्टर्ब, उससे ज्यादा वो वन में संतुष्ट है। और उसके बाद उन्होंने राज्य किया, युधिष्ठिर महाराज ने राज्य किया, इतने सालों तक राज्य किया, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज फाइनली उनको मिला। तो घूम फिर के जो स्टोरी है, शास्त्र में ये सिद्धांत बताया कि धर्म का आचरण करना वो महत्वपूर्ण। ये देखिए कल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का डिसअपीयरेंस था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत पावरफुल आचार्य हुए हमारे संप्रदाय में। जब 5 साल के थे, 5 साल के बाद किसी का भाई कौन हो गया, 5 साल में एक बार उन्होंने क्या किया था, बिना भोग लगा के मैंगो खा लिया था। वो बंगाल में थे, तो उनके पिताजी ने जस्ट एक माइल्डली बोला भक्ति विनोद ठाकुर ने, अरे बिना भोग लगाए कैसे खा लिया। पूरी जिंदगी उन्होंने मैंगो ही नहीं खाया। हाँ, वो बंगाल में रह के, और
बताते हैं कि जो 5 साल में बच्चा रहता है, छोटा बच्चा क्या रहता है, वो अन्नमय कोश में रहता है। अन्नमय कोश में मतलब क्या है, वो सब चीज में खाना ही देखता है। देखा है ना, सीट कुकर का वो भी मिलेगा तो उसको मुंह में डाल लेते हैं कुछ लोग, ऐसे ही कुछ बच्चे चले गए ऊपर, कुकर की सीटी ना अटक गई उनके फूड पाइप, क्योंकि वो अन्नमय कोश में रहता है, कोई भी चीज दिखाएंगे उसको खाता है। उस समय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का देखिए क्या चेतना था, पूरे जीवन उन्होंने मैंगो नहीं खाए। ये मैंगो बोलते हैं, नहीं 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 मैं ऑफेंडर हूँ। हाँ, एक बार जो 7 7 या 8 वर्ष के भक्ति सिद्धांत ठाकुर थे, तो उनकी टीचर थी, एक क्रिश्चियन टीचर थी। तो टीचर ने बच्चों से पूछा कि एनी वन ऑफ यू नो अबाउट बाइबल, आप में से कोई लोग बाइबल जानते हैं? ये एक्चुअली क्रिश्चियनिटी प्रीचिंग करने का तरीका होता है। ये सब तरीके हैं क्रिश्चियनिटी में इनडायरेक्ट प्रीचिंग के। क्योंकि बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं हम तो नहीं जानते हैं, तो बोले कि ठीक है ओके आई विल टेल यू। तो उसने प्रश्न किया कि एनी वन ऑफ यू नो अबाउट बाइबल, तो बच्चे तो कुछ बोले नहीं, क्योंकि भक्ति सिद्धांत ठाकुर उस समय थे, 7 साल के बच्चे थे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने वो ही स्टूड अप, तो he said the conception of God mentioned in Bible is very much similar to Shaktas। बाइबल में जो भगवान के बारे में बताया गया है वो शाक्ता, शाक्ता मतलब जो शक्ति की पूजा करते हैं उनसे बहुत मिलता है। तो शक्ति की पूजा करते हैं, वो क्या करते हैं, बेसिकली दे वर्शिप गॉड टू गेट समथिंग। भगवान की पूजा करते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, और वही आपके बाइबल में दिया है। क्या दिया है कि ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड। ये तो ये जो अप्रोच है गॉड का, ये बहुत बहुत लोएस्ट लेवल है। भक्ति दिस अप्रोच इज क्या, इट इज लोएस्ट लेवल। वी शुड अप्रोच गॉड ओनली फॉर सर्विंग हिम, नॉट फॉर आस्किंग एनीथिंग। ये 7 साल में उनका कॉन्शियसनेस, प्योर डिवोशनल सर्विस, बहुत क्लियर था उनको। भगवान को हमको क्यों अप्रोच करना है, सेवा के लिए, कुछ मांगने के लिए नहीं। फिर वो जब 10 12 साल के थे तो संस्कृत ग्रामर पढ़ने लगे। संस्कृत ग्रामर पढ़ रहे थे, संस्कृत ग्रामर सीखने में 12 साल आदमी को लग जाता है ऐसा। अगर कलयुग वाले को पता नहीं कितना लगेगा, 12 साल मिनिमम लगता है। 3 महीने में सब सीख गए। टीचर को एकदम टेंशन आ गया। टीचर ने बोला नहीं नहीं तुम इतने जल्दी नहीं सीख सकते। हाँ इतने जल्दी नहीं। फिर वो टीचर कुछ संधि वगैरह कुछ सिखाने लगा, उसमें भी मिनिमम 3 महीने लगते हैं, वो 3 दिन में सीख गए। तो टीचर ने बोला उनको कि यू कैनॉट लर्न लाइक दिस, यू हैव टू लर्न होल लाइफ दिस लैंग्वेज, देन ओनली यू कैन गेट लिबरेशन। ये संस्कृत को क्या है, होल लाइफ लर्न करना है, तभी तुम लिबरेशन तुमको प्राप्त होगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला इफ दिस इज द गोल देन आई रिजेक्ट संस्कृत, आई रिजेक्ट द ग्रामर ऑफ संस्कृत, आई रिजेक्ट यू द टीचर ऑफ संस्कृत, बिकॉज आई डोंट वांट लिबरेशन, आई वांट भक्ति। उन्होंने बोला अगर यही गोल है तो मैं लैंग्वेज को, इसके ग्रामर को, इसके टीचर को रिजेक्ट छोड़ दिया उन्होंने उसी टाइम। क्यों? क्योंकि क्या है, मुझे भक्ति चाहिए। हाँ मुझे भक्ति चाहिए। तो व्यक्ति का जो गोल है वो जब क्लियर रहेगा कि मुझे भगवान को प्रसन्न करने के लिए ट्राई करना है कॉन्स्टेंटली। लाइफ में क्या है उसको हम कभी भी डिकोड नहीं कर पाएंगे हमारे जीवन में, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या करने का प्रयास करें। भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य करेंगे, हाँ भगवान प्रसन्न हो रहे हैं उसके साथ और भी बाकी लोग प्रसन्न हो रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन और लोग प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो वो काम नहीं करेगा। ये तो हमारे आचार्यों ने ये दिखाया है। प्रभुपाद जी ने बहुत ट्राई किया अपनी फैमिली को कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मिशन में लगे। उन्होंने अपने देखे, अपने बेटा, उनके एक बेटे का नाम था प्रयागराज, उसके नाम पे प्रयागराज फार्मेसी खोली। हाँ तो उन्होंने अपनी वाइफ को ट्राई किया कितना कि वाइफ सपोर्ट करे। तो वाइफ ने तो प्रभुपाद जी की पहली भगवत गीता ही पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रभुपाद जी की वाइफ ने किया था। तो किसने ली है पता नहीं, ओरिजिनल कॉपी आज की डेट में ऑक्शन होता था उसका। हाँ तो प्रभुपाद जी ने अपने जो बेटे थे, तो बेटों को भी प्रभुपाद जी ने अपने बहुत प्रयास किया अपने, हाँ अपने शॉप वगैरह में लगाया कि वो भी प्रभुपाद जी के जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मिशन है उसमें असिस्ट कर। बेटों ने असिस्ट नहीं किया। प्रभुपाद जी ने ट्राई किया, लेकिन उन्होंने कभी मिशन छोड़ा नहीं। मेन चीज है वो छोड़ा नहीं। हाँ
जो मेन चीज क्या है, इसलिए हमारी लाइफ में हमको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल चीज है। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अगर भक्ति करते रहेंगे लाइफ में, कोई रिलेटिव आज फेवरेबल है कल अनफेवरेबल हो जाएगा। ऐसे आप देखते हैं, मित्र होता है शत्रु हो जाता है, कई बार कोई रिलेशन बहुत क्लोज होता है बहुत दूर चला जाता है, ये सब लाइफ में होते रहेगा बहुत कुछ। लेकिन अगर हम धर्म के आधार पे चलते रहेंगे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करेंगे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करेंगे, तो हमको भी लमेंट नहीं करना पड़ेगा, कभी लमेंट नहीं करना। भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर जब 8-9 वर्ष के सूर्य सिद्धांत उन्होंने लिख दिया था, इतना बड़ा पोस्ट उनको यूनिवर्सिटी में मिल रहा था, त्रिपुरा के किंग ने उनको ऑफर किया था, बस आप हमारे साथ रहिए और कुछ करने का जरूरत नहीं, बोला आप मेरे साथ रहिए। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले नहीं नहीं, ये लाइफ मुझे नहीं जीनी, मेरा गोल कुछ और है। तो जो एस्ट्रोलॉजी, जो सूर्य सिद्धांत जो बुक है इतना फेमस, वो भी उन्होंने छोड़ दिया। जो भी उनको लगा कि ये जो शुद्ध भक्ति में डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। बहुत इंस्पायरिंग लाइफ हमारे आचार्यों का है, जिससे हम सीख सकते हैं, जो श्लोक का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उनके लाइफ में देख सकते हैं। प्योर डिवोशनल सर्विस का जो जैसे जो प्लेन होता है कभी इस साइड उस साइड, लेकिन उसी ट्रैक पे बार बार वो आ जाते थे। अगर हम लोग इसके लिए ट्राई करते रहेंगे अपनी लाइफ में कि कैसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए ट्राई कर सकते हैं, ये तो दिस इज द बेस्ट थिंग। ये 2.46 पे, तो ये 2.40 से 46 का जो ओवरऑल है वो यहाँ पे आ गया, आप देखेंगे क्योंकि ये एसेंस है, ये वेदों का क्या है, एसेंस है। भागवतम के लिए जब परीक्षित महाराज है, केवल 7 दिन बचा है, परीक्षित महाराज पूछने लगे, इतने सारे ऋषि मुनि थे, पूछने लगे मुझे बताइए मुझे बताइए। अब वहां पे बड़े बड़े लोग हैं, आप अगर देखें भागवतम में कौन बैठा है, नारद मुनि व्यास देव, इतने सारे लोग हैं। एक लेक्चर में महाराज बताते हैं लेकिन सुखदेव गोस्वामी को चुना गया वो भागवतम बोलने के लिए। इतने सारे लोग हैं, व्यासदेव ने तो लिखा है सारा वेद, और बाकी पुराणों के भी ऑथर बैठे हुए हैं वहां पे, किसी ने कोई पुराण लिखा है, किसी ने कोई उपनिषद लिखा है, वो सब बैठे हुए हैं। वहां पे सुखदेव गोस्वामी को चुना क्योंकि उनके पास एंथुजियाज्म था, कैपेसिटी थी, और सबसे मेन ही वाज एसेंस सीकर। सुखदेव गोस्वामी क्या थे, एसेंस सीकर थे, एसेंस को जानने वाले थे कि सार क्या है। परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन बचा है, हाँ भाई पूरा वेद नहीं सुनाना है उनको, केवल सार, केवल क्या चाहिए, सार चाहिए, केवल 7 दिन बचे हैं। उनको एसेंस पता था। सुखदेव गोस्वामी ने तो कोई भी किताब नहीं लिखी, सुखदेव गोस्वामी ने कुछ लिखा है, हाँ इतने बड़े बड़े राइटर बैठे हैं, ऑथर बैठे हैं, लेकिन क्या है, सुखदेव गोस्वामी को एसेंस पता था कि एसेंस क्या है शास्त्रों का। बाहरी दृष्टि से महाराज बोलते हैं वाज लाइक एन एनिमल, अगर बाहरी दृष्टि से सुखदेव गोस्वामी पशु की तरह रहते थे, तो कुछ कपड़े तो पहनते नहीं थे, पशु की तरह रहते थे, जड़वत। कुछ तो उन्होंने कभी कंघी की यानी बाल जटा की तरह ऐसा, कुछ कपड़े नहीं पहनते थे, कुछ ये नहीं, ऐसे ही घूमते थे, जैसे पशु होता है ना, ऐसे जड़वत रहते थे ये। लेकिन एसेंस को अपने हृदय में पकड़े हुए थे ये। तो एसेंस सुनने के लिए देखिए नारद मुनि बैठे हैं, व्यास देव बैठे हैं, और परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। तो जो एसेंस है वो लॉस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेदों से पढ़ के ही रावण ने क्या कोई एटम बम बनाया, क्या मिसाइल बनाया क्या कोई लड़ने के लिए, हिरण्यकशिपु ने कैसे तो वेदों से ही तो सीखा ना इन्होंने। हिरण्यकशिपु ने प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वेदों से ही तो सीखा कि ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए, तब कृपा मिलेगी, तब शक्ति मिलेगी। राक्षस भी वेदों का ही पालन करते हैं, तभी तो उनको शक्ति प्राप्त होती है ये। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एसेंस है वो मिस कर जाते हैं। और अगर एक तरह से देवताओं को देखेंगे तो वो भी वैदिक चीजों का ही पालन करते हैं ये, लेकिन एसेंस वो भी कई बार मिस कर जाते। तो राक्षस और देवता और बीच में जितने प्रकार के लोग हैं एक तरीके से जो धर्म को पालन कर रहे हैं उनकी बात हो रही है। तो वेदों का आश्रय लेके ही तो व्यक्ति कुछ करता है, सब चीजें तो वेद में ही दी है एक तरीके से वेद के माध्यम से। लेकिन
वेदों में इतना सारा चीज दिया है तो उसके एसेंस मिस हो जाता है, उसका जो एसेंस है। तो उसका जो एसेंस है वो प्योर, जो प्योर डिवोटीज हैं वही उसके एसेंस को पकड़ पाते हैं, उसका जो एसेंस है। नहीं तो वेदों में इतना सब है, वेदों जो राक्षस हैं वो भी वेदों का आश्रय लेके तपस्या करते हैं, वेपन आदि जो उनको प्राप्त हुए, इतने सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र वेदों के अनुसार ना। राक्षस क्या है, कोई तो ब्रह्मा जी का भक्त है, कोई देवी जी का भक्त है, यही तो है ना राक्षस। कुछ शिव जी के भक्त हैं, लोग सुनेंगे तो टेंशन हो जाएगा। लोग बोल रहे शिव जी की भक्ति कर रहे हैं, प्रभुपाद जी बोलते थे भक्ति नहीं होती है, भक्ति केवल भगवान की होती है। देवी भक्त, काली भक्त, प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है, काली भक्ति कहाँ से आ गया। काली जी का भक्त कहाँ से आ गया। तो लोग सुनते तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, पर यही साइंस है। हाँ, रक्त बीज आदि सारे राक्षस वो तो देवी माँ के ही भक्त है ना, अगर भक्त वैसे देखेंगे, भक्त तो नहीं। तो पर क्या है, दे मिस द एसेंस, एसेंस मिस कर दी। ऐसे शिव जी का, रावण क्या शिव जी की पूजा करता था? रावण शिव जी की पूजा करता था? आज के डेट में कोई रावण के जितना भक्त होगा शिव जी का? रावण है, भस्मासुर, ऐसा कोई भक्त होगा शिव जी का? पर क्योंकि इनका हार्ट प्योर नहीं था, वो एसेंस मिस कर दिए, तो शिव जी से उन्होंने भक्ति नहीं मांगी। ये हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का भक्त था। तो वेद जैसे, इसलिए इस श्लोक में बताया गया कि वेदों का जो पर्पस जानता है वो वेदों के पर उसको फुलफिल कर सकता है। तो पर्पस पता होना चाहिए कोई भी चीज का, जो स्पिरिट है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को 3 इंस्ट्रक्शन दिए थे उनके गुरु ने। हम्म? क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे? 3 बहुत स्पेशल इंस्ट्रक्शन थे। हाँ, एक, कभी भी माया नगरी नहीं जाना। दूसरा, कभी भी एसोसिएट मत करना बाहर वाले लोगों से। ये। तीसरा, कभी भी शिष्य मत बनाना। कभी माया नगरी मत जाना, बाहर वाले लोगों से एसोसिएट मत करना, शिष्य मत बनाना। और भक्ति सिद्धांत कितने 60,000 कितने सन्यासी शिष्य थे, और वो कलकत्ता में ही रहते थे काफी सारे टाइम। तो कलकत्ता से ट्रैवल करते रहते थे। कलकत्ता को ही माया नगरी बोलते थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, लेकिन कलकत्ता में जाना हो, कलकत्ता में ही रहते थे। और बोला था क्या कभी तीसरा, कि एसोसिएट मत करना मटेरियलिस्ट से। वो तो इतने लोगों से एसोसिएट करते थे, कोट पैंट पहन के भी प्रीचिंग किया है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उस समय। और इतनी रॉयल गाड़ी में चलते थे वो, केवल कलकत्ता के गवर्नर के पास, और दूसरा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास। ये पॉइंट इंस्पायर कर रहा है डिवोटीज को, मुझे लगा। तो उसका परपोर्ट क्या है, ही कॉट द एसेंस ऑफ गुरु महाराज इंस्ट्रक्शंस, ही कॉट द एसेंस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से जब पूछा गया कि आपके गुरु महाराज ने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया, आप क्यों फॉलो नहीं कर रहे? बोले मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि कभी शिष्य मत बनाना। मैंने तो शिष्य बनाए ही नहीं। तो अपने डिसाइपल्स को बोलते थे, यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर, आप मेरे मेरे गुरु के प्रतिनिधि हैं। इसलिए सबको वो ऐसे एड्रेस कर, दासो अस्मि। ये उनका अंदर का कॉन्शियसनेस ये था, थे बड़े रिजिड, सिम्ह गुरु बोलते हैं, अंदर को कॉन्शियसनेस दासो अस्मि। तो बोलते मैं आप सबको अपने गुरु के प्रतिनिधि की तरह देखता हूँ, अपने शिष्य की तरह देखते ही नहीं, तो मैं शिष्य बना ही नहीं। और उन्होंने बोला कि कभी अ, कलकत्ता मत जाना, माया नगरी मत जाना। तो मैं तो बोले कलकत्ता तो मैं जाता नहीं, मैं तो कलकत्ता में गौड़िया मठ की स्थापना की, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक्सटेंशन है, मैं तो वहीं रहता हूँ। और बोला कभी एसोसिएट मत करना मटेरियलिस्ट से। मतलब मैं तो हमेशा कृष्ण के बारे में ही बोलता रहता हूँ। कृष्ण कथा एडिक्ट बोला जाता था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। हमेशा कृष्ण के बारे में बोलता रहता हूँ, तो क्योंकि मैं हमेशा कृष्ण के बारे में बोलता हूँ, तो बाकी जो लोग हैं उनको कृष्ण का एसोसिएशन देता हूँ, मैं उनका एसोसिएशन नहीं। तो इस तरह से तीनों इंस्ट्रक्शन उन्होंने फॉलो किए एसेंस में। ये क्योंकि वो थे भी उस लेवल के, हम लोग ऐसा कैच करके नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन ये प्रिंसिपल समझ सकते हैं कि कितने प्योर हमारे आचार्य थे इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए, कि जो प्योर डिवोशनल सर्विस का प्रिंसिपल है।
हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद। जय